डियर स्टूडेंट, द स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीटीईटी इन्वायरमेंट का अध्ययन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। बांस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। बांस और रस्सी से बने पुल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? असम राज्य में पाए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट, बांस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बांस के क्या बनाए जाते हैं? पुल। ठीक, आगे चलते हैं। असम राज्य में बारिश बहुत अधिक होती है। देखिए यहाँ बताया जा रहा है, असम राज्य में बारिश बहुत अधिक होती है और कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट इस फैक्ट को देखिएगा, याद करिएगा। आगे चलते हैं। ट्राली। ट्राली क्या बताया जा रहा है? यह एक लकड़ी से बना झूला है। ट्राली क्या है? एक लकड़ी से बना झूला है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है, जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकता है। पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकता है। 4-5 बच्चे एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। 4-5 बच्चे एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। आगे चलिए। सीमेंट का पुल। सीमेंट का पुल, सीमेंट के पुल में क्या बताया गया है? यह सीमेंट ईंटों तथा लोहे के सरियों से बने होते हैं। ठीक है, ईंटों तथा लोहे के सरियों से बने होते हैं सीमेंट के पुल। ठीक है, चलिए आगे क्या है? बल्लम। बल्लम क्या है? बल्लम केरल नदी में, बल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। केरल में नदी पार करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बल्लम का। ठीक है, बल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव है। बल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आएंगे, आते भी हैं हमेशा। ठीक है, बल्लम क्या है? केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव है। चलिए आगे चलते हैं। ऊंट गाड़ी। अब क्या पढ़ेंगे? ऊंट गाड़ी। राजस्थान में एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए होती है। ऊंट गाड़ी एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए होती है, जो कि रेत में भी चल सकती है। जो कि रेत में भी चल सकती है। तो ऊंट गाड़ी अगर कोई पूछता है, आप बताएंगे ऊंट गाड़ी का प्रयोग राजस्थान में किया जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा के लिए ना, एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा के लिए, और ये रेत में भी चल सकती है। ठीक, आइए चलते हैं। बैलगाड़ी। मैदानी इलाकों के गांवों में अक्सर प्रयोग में लाई जाती है। मैदानी इलाकों के गांव में किसका प्रयोग करते हैं? बैलगाड़ी का। अब देखिए एक और यहाँ पे है, गाड़ी से संबंधित ही बातें हैं और बताया जा रहा है जुगाड़। जुगाड़, ठीक है, यह आगे से मोटर बाइक की तरह होती है। आगे से कैसी होती है? मोटर बाइक की तरह होती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। घने जंगलों में दिनों में भी अंधेरा रहता है। घने घने जंगलों में क्या होता है? दिनों में भी अंधेरा रहता है और सन्नाटे में पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। आगे क्या है? बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए। बर्फ पर कैसे चलना चाहिए? पैर जमाते हुए और ध्यान से चलना चाहिए, ताकि बर्फ में पैर धंस जाते हैं। ताजी बर्फ में नहीं, देखिए लिखा है ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं और अगर बर्फ जमी हुई हो तो पैर फिसल भी सकते हैं। तो ये बर्फ के बारे में बताया जा रहा है, बर्फ पे कैसे चलना चाहिए, क्या है बर्फ के बारे में जानकारी यहाँ पे है। बर्फ पर पैर जमाते हुए चलना चाहिए, ध्यान से ना, बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए। ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं। ताजी बर्फ में क्या होते हैं? बर्फ ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं और अगर बर्फ जमी हुई हो तो पैर फिसल भी सकते हैं। उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते पाए जाते हैं। उत्तराखंड के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते पाए जाते हैं। ठीक है, आइए पक्षियों के बारे में बताया गया। पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते। ठीक है, पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। यह पंखों
से ढके रहते हैं और इन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। ठीक है, ये पक्षी के बारे में उनकी विशेषता है, उनके कानों के बारे में बताया गया। आगे चलिए, अब देखिए छिपकली के बारे में बताया जा रहा है। छिपकली क्या है? छिपकली के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देते हैं। ठीक, छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देते हैं। मगरमच्छ में देखिए बता रहा है, मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। मगरमच्छ के जो कान होते हैं जो क्या होते हैं, छोटे छेद की तरह होते हैं जो आसानी से दिखाई नहीं देते। आगे देखिए, जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होती है। जानवरों के जो खाल पर डिजाइन है उनके शरीर पर बाल होने के कारण होती है। चलते हैं आगे, हाथी के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ से प्रश्न सीटेट में हमेशा आता है। हाथी के बारे में पढ़ लेते हैं, सीटेट में प्रश्न यहाँ से हमेशा आता है। ये देखिए बताया जा रहा है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ठीक है, तो एक दिन में कितना, 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खाता है एक बड़ा हाथी। हाथी बहुत कम आराम करते हैं। ठीक है, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना पसंद है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना पसंद है। इससे उसके शरीर का इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। ठीक है, तो 2-3 फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सीटेट पूछता रहता है हमेशा, तो इसको याद करिएगा। एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है हाथी। इसके बाद बताया जा रहा है, हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे आराम करता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। हाथी के कान कैसे होते हैं? पंखे जैसे। बताया जा रहा है, हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान क्या करता है? हिलाकर हवा करता है। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। अब आइए आगे देखते हैं। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है ना। 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है? 200 किलोग्राम के आसपास होता है। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। हाथी का झुंड, हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ठीक है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अच्छे से याद करिएगा। आगे देखिए बताया जा रहा है, 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं। 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं। इसके बाद फिर वह झुंड छोड़ देते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, तो आज यहाँ तक ही हम पढ़ेंगे। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और आपके जो मित्र हैं सीटेट वाले उनके पास वीडियो सेंड कर दीजिएगा। ठीक, ओके, धन्यवाद।